हे एवरीवन, तो आज हम जो है हम लेटिस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लेटिस को पढ़ने से पहले आपको ये 4 टॉपिक पता होने चाहिए कि अपर बाउंड होते क्या है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक है। ये वीडियो में दोबारा लेक्चर शूट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। नोट्स थोड़े से गंदे दिख रहे होंगे पर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखो, लेटिस को समझने से पहले ना ये 4 टॉपिक आपको पता होने चाहिए। अपर बाउंड, मैं फिर से लिख देता हूँ, अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड, उसके बाद अपर बाउंड निकाल जाना, फिर अपर बाउंड में भी आपका लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड मतलब देखो अपर बाउंड निकालते हो तो यानी चीज़ें अपवर्ड देखते हो ना, तो उस अपवर्ड में सबसे लीस्ट में अपवर्ड कौन है, तो उसको लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। खैर अभी हम देखेंगे, सवाल से अच्छे से समझ में आएंगे। उसके बाद है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, फिर उसके बाद है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इसको इन चारों को समझना है। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेट एक ए होता है और इसका रिलेशन इस तरीके से होता है, मतलब एक पोसेट होता है, ठीक है, पोसेट होता है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते थे, हिच डायग्राम बनाते थे ना, हिच डायग्राम आपको पता है ना, जैसे कुछ इस तरीके से आपके हिच डायग्राम होते थे, कुछ इस तरीके से आपके हिच डायग्राम होते थे, फिर ये इधर चल जाए, फिर ये इधर चल जाए, फिर ये इधर चल जाए, ठीक है, ये इस तरीके से हैश डायग्राम होते थे। तो किसी पोसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हैश डायग्राम होता था, ठीक है। अब हैश डायग्राम के 3 कंडीशन होती थी, ध्यान से सुनना, मैंने बताया था हैश डायग्राम के 3 कंडीशन होती थी कि जो रिफ्लेक्सिव होते हैं यानी जो जिस पर सेल्फ लूप होता है उसको रिमूव कर दो, ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव कर दो। पर देखो लेटिस के केस में क्या होगा, मतलब लेटिस के केस में क्या होगा, लेटिस को जब आपको समझना होगा उस केस में आपको हैश डायग्राम हो भी सकता है, हैश डायग्राम नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो आपका जो पोसेट बनेगा, ठीक है, पोसेट बनेगा वो हैश डायग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है, हैश डायग्राम के फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। बस हैश डायग्राम के 2-4 रूल थे, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव हटा दो, ट्रांजिटिव एजेस को हटा दो। लेकिन ऑब्वियसली बताऊं, ये जो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है ना, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में तो ये 3 कंडीशन को ट्रू करेगा ही। तो आपके पास कोई सा भी डायग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि ये कुछ इस तरीके का एक ये है, ठीक है, और ये आपका एक इस तरीके का एक डायग्राम है, ABCDEFG, कुछ इस तरीके का डायग्राम है। तो ये हैश डायग्राम हो भी सकता है, हैश डायग्राम नहीं भी हो सकता, बेस्ड अपॉन द कंडीशन, ठीक है। ले सपोज मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँ तो अब ये हैश डायग्राम है नहीं, तो हमारे पास ऐसे ही डायग्राम मिलेंगी। अब इन्हीं डायग्राम को हमें अपर बाउंड निकालने हैं, लोअर बाउंड निकालने हैं, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने हैं, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। तो अब होता क्या है कि ध्यान से सुनो मेरी बातें को, हम इसको कहते क्या है, आपके पास क्या होता है, देखो एक आपका पोसेट होता है, ठीक है, ये आपका पोसेट है। अब देखो पोसेट में ये सेट ए है ना, सेट ए क्या क्या है, लेट सपोज मान के चलो ये किसी सेट ए का ही आपका, मतलब ये पोसेट का ही तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से है, ABCDEFG है, तो यहाँ पे ABCDEFG, ठीक है। अब हम अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका निकालते हैं, हम निकालते हैं किसी सबसेट का, हम निकालते हैं, देखो हम निकालते हैं किसी सबसेट का, हम निकालते हैं किसी सबसेट का। तो लेट सपोज बी एक सबसेट है किसका, ए का। तो यहाँ पे लेट सपोज बी की जगह पे हम कोई सा भी एलिमेंट रख सकते हैं इसके सबसेट में, लेट सपोज सी और डी रख दिया, ठीक है। लेट सपोज कोई एक एम सबसेट है ए का, इसके अंदर हमने डी और ई रख दिया, ठीक है। लेट सपोज कल को एन कोई एक सबसेट ले लिया BCD, तो ऐसे इनके सबसेट होंगे, यानी ए के जो ये पोसेट है ना, पोसेट, इस पोसेट का ही आपका एक सबसेट होगा, इसी सबसेट का हम अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, लिस्ट अपर बाउंड कैसे निकालेंगे और लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना। तो सवाल में होता क्या है कि आपके पास एक सेट दी रही होती है या फिर एक पोसेट दिया रहता है, आप इसको पोसेट ही बोलो। पोसेट में आपको एक सबसेट दे दिए रहेंगे, जो ये सेट ए है ना, इसका एक सबसेट दे दिया जाएगा और इसका बोलो आप अपर बाउंड निकालो। तो लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट कौन कौन से हैं, डी और ई है, तो हमारे पास लेट सपोज बी एक एलिमेंट है, आप इसको इग्नोर कर दो, डी और ई एक एलिमेंट है, ठीक है, डी और ई एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका हमें अपर बाउंड निकालना है। तो देखो अपर बाउंड निकाल लो, जब भी निकालो ना, एक हमेशा चीज़ आप रफ में करना, ये चीज़ें रफ में करना। अपर बाउंड निकालते समय हमेशा एक चीज़ें रफ में करना। यहाँ पे देखो ये डी है और ई है, इसका हमें अपर बाउंड निकालना है। अपर बाउंड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप हाथ रखो और ग्राफ के अपवर्ड देखो, कौन कौन से एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है, देखो ये डी है ना, अब देखो डी जो है ग्राफ के अपवर्ड किस किस एलिमेंट को टच कर रहा है,
किस किस एलिमेंट को टच कर रहा है, तो देखो डी पहले खुद डी को टच कर रहा है। आपको क्या लिखना है, देखो डी को खुद डी को टच करवाओ, ठीक है, मतलब डी खुद को डी से सेल्फ लूप टाइप का मान लो। फिर डी आगे किसको कनेक्ट कर रहा है, एफ को कनेक्ट कर रहा है। फिर डी जी को भी तो कनेक्ट कर रहा है, देखो इस मार्ग से होते हुए। तो अपवर्ड देखो कौन एलिमेंट किस किस को कनेक्ट कर रहा है। डी पहले खुद डी को कनेक्ट कर रहा है, फिर एफ को भी कनेक्ट कर रहा है, फिर जी को कनेक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। ई की बात करें तो अपवर्डली देखो ई किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ई को भी कनेक्ट कर रहा है। देखो खुद से खुद मिलान करना, खुद से खुद का हमें लिखना है। ई को भी कनेक्ट कर रहा है, ई एफ को भी कनेक्ट कर रहा है, और इफ जी को भी कनेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो विनोद। अब देखो हमें अपर बाउंड के लिए हमने इन एलिमेंट को देखा और अपवर्डली सारे एलिमेंट का मैचिंग करा दिया। ये चीज़ें रफ में करना। अब देखो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एफ है जी है, यहाँ पे भी एफ है जी है। तो हमारे पास अपर बाउंड क्या आ जाएंगे, हमारे पास जो अपर बाउंड होंगे एफ और जी होगा, एफ और जी आएंगे अपर बाउंड। समझ रहे हो, अपर बाउंड एफ और जी होगा। एक तो ये तरीका होता है जो कि रफ में आप करना, ठीक है, इससे आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि देखो जो डी और ई एलिमेंट है ना, इनका हमें अपवर्डली सबसे कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ता है। इनका हमें अपवर्डली सबसे कॉमन पॉइंट ढूंढना रहता है। क्या डी डी से कनेक्टेड है, हाँ डी से डी कनेक्टेड है, पर क्या ई डी से कनेक्टेड है, नहीं है, तो डी को हम शामिल नहीं करेंगे अपर बाउंड में। देखो डी एफ से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड तो है, क्या ई एफ से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड तो है। तो हमें अपवर्डली देखो इन दोनों का कॉमन ढूंढना रहता है, तो एफ इसका कॉमन है, तो हम इस एफ को लिख देंगे। अब देखो जी की बात करें तो क्या डी जी से कनेक्टेड है, हाँ देखो इस मार्ग से होते हुए डी एफ से होते हुए जी से कनेक्टेड है। क्या ई जी से कनेक्टेड है, ई आपका जी से कनेक्टेड है, हाँ देखो ई भी एफ से होते हुए जी से कनेक्टेड है। तो जब ये दोनों का पॉइंट अगर कॉमन पे जाकर मिल रहा है ना, इस पे भी कॉमन मिल रहा है, इस पे भी कॉमन मिल रहा है, तो हम ऐसे चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तरीका ये होता है पहचानने का अपर बाउंड, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट भी है, रफ में है, आप दोनों अप्रोच सोच करके करेक्ट आंसर निकाल पाओगे। अब देखो जब हमारे पास अपर बाउंड मिल जाता है ना, तो अपर बाउंड मिलने के बाद ही हमेशा आपका लिस्ट अपर बाउंड मिलता है। ध्यान से देखो, आप कभी भी लिस्ट अपर बाउंड नहीं निकाल पाओगे, हमेशा आपको पहले अपर बाउंड निकालना होगा। तो हमारे अपर बाउंड निकल गया, अब हम लिस्ट बाउंड कैसे निकालेंगे। देखो लिस्ट अपर बाउंड नाम से ही मतलब है कि अपर बाउंड निकालो और अपर बाउंड का पहले लिस्ट कर दो। तो पहले तो आपको अपर बाउंड निकल गया। अब देखो हमें जो अपर बाउंड निकालना है, इसी का ही लिस्ट अपर बाउंड निकालना रहता है, ठीक है। तो देखो एफ और जी है, यहाँ पे देखो एफ और जी आपके अपर बाउंड है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ एफ और जी, ठीक है, ये हमारे अपर बाउंड है एफ और जी। अब देखो इसको आप अलग से रफ में भी ड्रॉ कर लेना, यहाँ सारी चीज़ें रफ में करना, ठीक है। एफ और जी कुछ इस तरीके से है। अब देखो ये हमारे एफ और जी अपर बाउंड है। अब इस एफ और जी में लोअर कौन है, लिस्ट का मतलब होता है कम होता है, कम। तो नीचे की तरफ वाला एलिमेंट कौन सा है, जी के नीचे की तरफ वाला एलिमेंट एफ है, और कोई एलिमेंट है नहीं। तो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड हमारा एफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ गए, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें निकल रही है अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड किसकी निकल रही है, सबसेट डी ई के निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं। डिफिनीशन में चीज़ें आराम से समझ में आएगी, बस आप पहचानना सीख लो। लोअर बाउंड देखो, लोअर बाउंड वाले निकालने हैं, ठीक है। लोअर बाउंड किस सबसेट का निकालना है, हमारे पास सबसेट कौन सा था, बी था, जो कि डी और ई एलिमेंट है ना। तो देखो डी और ई का हम लोअर बाउंड निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे हाथ रखो, डी और ई के नीचे वाले एलिमेंट को देखो, डाउनवर्ड वाले एलिमेंट को देखो, डी और ई के डाउनवर्ड वाले एलिमेंट को देखो। तो जब भी आप रफ में लिखना तो ध्यान से क्या करना, देखो डी किसको कनेक्ट कर रहा है, डी सी को भी कनेक्ट कर रहा है, ए को भी कनेक्ट कर रहा है, बी को भी कनेक्ट कर रहा है, इस मार्ग से होते हुए। तो आपको पहले क्या करना, पहले देखो डी को डी से हमेशा कनेक्ट करवाना है। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, डी को डी से करवाया, ए को ई से करवाया, जब अपवर्ड जा रहे थे। डाउनवर्ड में भी पहले देखो डी को कनेक्ट कर रहा है, फिर डी देखो सी को भी कनेक्ट कर रहा है, अति सुंदर। फिर सी से होते हुए बी को भी जा रहा है, फिर सी से होते हुए ए को भी जा रहा है। तो देखो डी के डाउनवर्ड वाले, यहाँ पे हाथ रख के देखना डाउनवर्ड वाले डंडे कौन कौन से है, उसके पॉइंट लिखना रहता है। अब ई की बात करें तो ई देखो डाउनवर्ड किससे कनेक्टेड है, तो पहले ई का ई करो, ये मत भूल जाना, इनका कंपल्सरी लिखना, ई का ई से करो। फिर ई जो है सी को भी कनेक्ट कर रहा है, फिर बी को भी कनेक्ट कर रहा है, फिर ए को भी कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें देखो कॉमन एलिमेंट हमारे कौन कौन से है, सी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, डी और ई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहे, डी और ई कॉमन आ ही नहीं रहे हैं। तो इस केस में हमारी जो ये कॉमन एलिमेंट आते हैं ना, सी बी ए, ये हमारे लोअर बाउंड हो जाते हैं, सी बी ए लोअर बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। किसके लोअर बाउंड होते हैं, इस सबसेट के होते हैं, ना कि इस सेट ए के होते हैं, ना कि इस ओसेट का होता है, हमेशा सबसेट का होता है। तो आपके पास कोई सा भी सबसेट हो सकता है। कल को मैं बोलूँ
ये जी भी तो आपका एक सबसेट है इस एलिमेंट ए का, तब इस जी का अपर बाउंड बताओ, जी का लोअर बाउंड बताओ, जी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ, जी का लिस्ट अपर बाउंड बताओ। तो हमारे पास सबसेट तो दो दिए हैं, डी और ई, तो इनका हम निकाल देते हैं। अब देखो लोअर बाउंड निकाल दिया ना, अब लोअर बाउंड का हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या है, पहले आप अपर बाउंड, सबसे पहले आप लोअर बाउंड निकालो, ठीक है, लोअर बाउंड निकालिए तभी हम उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल देंगे। तो अब हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें इसका काम है, क्योंकि लोअर बाउंड में ही हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। तो देखो सीबीए का स्ट्रक्चर रफ में बनाओ, देखो किस तरीके से, जिस तरीके से वैसे बनाना, ठीक है। सीबीए हमारा आया है, सीबीए, तो यहाँ से बीच में ऊपर सी है और नीचे क्या है, बी है, और यहाँ पे देखो ए है। अब यहाँ पे देखो सीबीए आया है, सीबीए आया है। अब देखो हमें अपवर्ड देखना है, ग्रेटेस्ट का मतलब हमें ऊपर देखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड बी ए सी है। अब देखो इस ग्राफ में हमें अपवर्ड की तरफ देखो, अपवर्ड की तरफ सी को मीट कर रहे हैं ये पॉइंट, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, हम अभी बहुत सारे अत्यधिक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये पहला केस, आपको बहुत सारी चीज़ें देखो सीखने की मिलेगी। अगर मैं इसी डायग्राम को, अब मैं देखो इसी डायग्राम को बनाता हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम को बनाता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी है, डी से लेकर जी तक है, आया आपको पता है। अब हमने एक सबसेट ले लिया ए और बी ले लिया, ठीक है। अब हमें ए और बी का ही बताना है वो चार चीज़ें। सबसे पहले अपर बाउंड बताओ, अपर बाउंड, जब आप अपर बाउंड निकाल पाते हो तभी आप इसका लिस्ट अपर बाउंड निकाल पाते हो, लिस्ट अपर बाउंड, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लोअर बाउंड बताओ, उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ। तो हमें क्या करना है, हमारे पास सबसेट कौन कौन सा है, ए और बी है। तो चलो अपर बाउंड के लिए आप कंडीशन लिखो, देखो हमारे पास ए और बी है ना, तो ए और बी इसका हमें अपर बाउंड बताना है, ध्यान से सुनो, अपर बाउंड बताना है। अपर बाउंड मतलब कि ए और बी को पकड़ो, उस पर हाथ रखो और अपवर्ड की तरफ देखो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी पॉइंट किस किस को कनेक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ए पहले तो खुद ए को कनेक्ट कर रहा है, मैंने बताया ना स्वयं वाले नंबर लिखना, मतलब स्वयं वाले लिखना। ए को कनेक्ट कर रहा है, फिर ए सी को कनेक्ट कर रहा है, अपवर्ड देखो ए सी को कनेक्ट कर रहा है, सी ए बी को कनेक्ट कर रहा है, नहीं देखो ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है ना, हमें अपवर्ड लेना है। अपवर्ड में देखो ए डी को भी कनेक्ट कर रहा है इस मार्ग से होते हुए, ए ई को भी कनेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद एफ को भी जा रहा है इस मार्ग से भी, सी से भी एफ की तरफ तो जा ही रहा है, उसके बाद एफ से लास्ट में जी की तरफ जा रहा है। ये हो गया। बी की बात करें, बी अपवर्ड किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, बी सी को कनेक्ट कर रहा है, बी डी को भी कनेक्ट कर रहा है, बी ई को भी कनेक्ट कर रहा है, बी एफ को भी कनेक्ट कर रहा है और बी जी को भी कनेक्ट कर रहा है। ये सारे हो गए। अब देखो हम अपवर्ड की तरफ देखे थे, तो हम अपर बाउंड में देखो इनमें कॉमन कौन कौन से है, देखो अच्छा यहाँ पे देखो मैंने एक मिस्टेक करी, देखो बी का बी से नहीं मिला है, हमेशा ध्यान से देखना, शुरू का शुरू से जरूर रखना, शुरू का शुरू से होते हुए ले जाना, ठीक है। तो ए का ए से होते हुए ले जाओ, बी का बी से होते हुए ले जाओ। अब देखो इनमें कॉमन कौन से आ रहे हैं आपको, ये सी कॉमन है, तो मैं अपर बाउंड में देखो सी है, उसके बाद डी भी कॉमन आ रहे हैं, उसके बाद ई भी कॉमन आ रहे हैं, उसके बाद एफ भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद जी भी कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे सारे एलिमेंट क्या हो गए, अपर बाउंड हो गए, किसके, इस पर्टिकुलर सबसेट के, ए और बी जो है इस पर्टिकुलर सबसेट के अपर बाउंड आ गए। बहुत बड़ी ये चीज़ हमको समझ में आ रही है भाई, ठीक है। अब देखो जब अपर बाउंड निकाल पाते हो तभी इस अपर बाउंड का हमें निकालना रहता है लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट है, लिस्ट का मतलब होता है कम, और अपर बाउंड का मतलब ये जो आप जो सीरीज निकाले हो हमारे कौन कौन से, सी देखो डी सी ई एफ जी है। अब इसका स्ट्रक्चर अब बना लो, इसका रफ में भी बना सकते हो चाहे इसमें भी देख सकते हो, मैं रफ में बना देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे सी है, कौन कौन से वैल्यू है, देखो यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे सी है और ई यहाँ पर है ना, और एफ यहाँ पे है और ये जी यहाँ पर है। ये सारे क्या है, अपर बाउंड से, किसके अपर बाउंड से, ए और बी के, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है, ये एक तरीका जो आपको रफ में करनी है, रफ कॉपी में ये करनी है। दूसरा तरीका ये होता है ए और बी एलिमेंट को पकड़ो और इसके सारे कॉमन एलिमेंट्स को देखो, ए किसको कनेक्ट कर रहा है, पहले ए को कनेक्ट तो कर रहा है, क्या बी ए को कनेक्ट कर रहा है, नहीं, बी ए को कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे ए को शामिल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ ए को शामिल नहीं किया। समझ रहे हो विनोद। तो यहाँ पे देखो हमें अपवर्डली चीज़ों को देखना है, तो ए सी को कनेक्ट कर रहा है, हाँ, क्या बी भी सी को कनेक्ट कर रहा है, हाँ कनेक्ट तो कर रहा है, तो हमें कनेक्टिविटी ले लिया दोनों का। फिर देखो ए डी को भी कनेक्ट कर रहे हैं, बी डी को भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो डी भी हम मिला सकते हैं। ए और बी जो है ई को भी कनेक्ट कर रहे थे, ई को ले लिया। ए और बी एफ को भी कनेक्ट कर रहे थे और ए और बी जी को कनेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे भी चीज़ों को देखना रहता है।
बात करें लिस्ट अपर बाउंड की, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। लिस्ट अपर बाउंड की क्या करना है, अब देखो इस ग्राफ में डाउनवर्ड की तरफ कौन से एलिमेंट है, डाउनवर्ड की तरफ कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखो इस ग्राफ में डाउनवर्ड देखो, सबसे नीचे की तरफ देखो, लिस्ट का मतलब कम होता है ना, तो सबसे नीचे की तरफ आंख से देखो तो हमारे पास सिर्फ सी आ रहा है, ठीक है, ये ई था, सिर्फ सी आ रहा है, तो हमारे पास जो है लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। समझ रहे हो, लिस्ट अपर बाउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब हमें देखते हैं लोअर बाउंड को समझते हैं। लोअर बाउंड, अब देखो लोअर बाउंड में देखो, लोअर बाउंड ऑफ ए और बी, तो सबसे देखो ए और बी का लोअर बाउंड निकालना है। तो देखो ए किसको कनेक्ट कर रहा है, ए पहले ए को कनेक्ट कर रहा है, तो ए के नीचे देखो, ए के लोअर में कोई एलिमेंट है नहीं, लेकिन ए को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बी किसको कनेक्ट कर रहा है, बी के लोअर में कोई एलिमेंट है नहीं, लेकिन बी को कनेक्ट कर रहा है। मैंने हमेशा बताया ना, पहले स्टेप में खुद से खुद की कनेक्टिविटी जरूर लेना, अपर बाउंड निकालते समय चाहे लोअर बाउंड निकालते समय। अब इन दोनों का देखो कोई कॉमन पॉइंट है नहीं यार, इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत बढ़िया, जब कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपका लिस्ट लोअर बाउंड जो हो वो नन है, नन है। और जब लोअर बाउंड नन है तो आपका जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपका नल ही होगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए। देखो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, कहीं नोट कर दे रहा हूँ। और ये देखो सिंपल सा पेज है हमारे पास, जो है सेट ए जो है 1 2 3 4 से लेकर के 8 तक है, ठीक है। और सेट बी जो है हमारा 3 4 5 है। और हमारे पास डायग्राम है, देखो हर डायग्राम में आपको नया सीखने को मिलेगा, इसलिए अपर बाउंड लोअर बाउंड पहचानना बहुत ज़रूरी है। 1 2 4 5 7 6 8, ठीक है। और ये कनेक्टेड है, जरूरी नहीं हो हेश डायग्राम हो, आपके पास ऐसे ही डायग्राम मिलेंगे। अब देखो ए बी ये है ना, अब देखो हमारे पास इसी सबसेट बी का, इसी सबसेट बी का 3 4 5 का आप बताना है, आपको बताना है अपर बाउंड बताओ, अपर बाउंड बताओ। अपर बाउंड देखो, अपर बाउंड के लिए क्या करना है, ये जो कौन कौन से एलिमेंट है, ये देखो ये 3 है हमारा, 3 4 5, ये 3 4 5 है ना। अब देखो अपर बाउंड के लिए, अपर बाउंड के लिए देखो अपवर्ड की तरफ देखना है। 3 किसको कनेक्ट कर रहा है, अपवर्डली, तो पहले 3 को कनेक्ट कर रहा है, फिर अपवर्डली देखो 3 4 को भी कनेक्ट कर रहा है, 5 को भी कनेक्ट कर रहा है, 6 को भी कनेक्ट कर रहा है, देखो 7 को भी कनेक्ट कर रहा है, और देखो इस मार्ग से होते हुए 8 को भी कनेक्ट कर रहा है। तो 3 को कनेक्ट करते हुए 4 5 6 7 8 को कनेक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। 4 को देखो, 4 किस किस को कनेक्ट कर रहा है, तो अपवर्डली देखो 4 का पॉइंट पहले 4 है, फिर 4 के अपवर्ड में कौन कौन से, देखो ये है, ये मत मिला देना, ये है ही नहीं, अपवर्ड में है ही नहीं। देखो ग्राफ के डंडे देखो ऊपर जाना चाहिए, तो 4 7 को भी कनेक्ट कर रहा है, पहले 4 के साथ 7 को भी, फिर 6 को भी कनेक्ट कर रहा है, फिर 8 को भी कनेक्ट कर रहा है। 4 6 7 8 ये हो गया। उसके बाद 3 4 5 का देखना है ना, तो हमने 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देखो अपवर्डली, तो 5 किसको कनेक्ट कर रहा है, खुद पहले 5 को भी कनेक्ट कर रहा है, 6 को भी कनेक्ट कर रहा है, 7 को भी कनेक्ट कर रहा है, 8 को भी कनेक्ट कर रहा है अपवर्डली देखो तो। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन से, हमारे कॉमन 6 आ रहे हैं, हाँ 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो हमारे पास अपर बाउंड क्या हो गया, 6 7 8। जब अपर बाउंड निकलता है इसी का ही हमें ग्रेटेस्ट अपर बाउंड निकालना रहता है। तो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड अब हम किसका निकालेंगे, जब आप पहले अपर बाउंड निकाल लो। तो 6 7 8 को देखो किस तरीके से इस ग्राफ में सजे हुए हैं, पहले 6 7 8 को देखो, ठीक है। ये 6 ये 7 देखो इस तरीके से है, ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है। समझ रहे हो, हमेशा पहले अपर बाउंड देखो, हम अभी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड निकाल रहे हैं, ये अपर बाउंड की वैल्यू थी, अब अपर बाउंड में ग्रेटेस्ट अपर बाउंड निकालना है, सॉरी लिस्ट अपर बाउंड, नाम में कंफ्यूज मत होना, देखो मैं नाम गलत बोल दिया, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड नाम है, लिस्ट अपर बाउंड, ये 4 ही चीजें होती है, अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जैसे अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड में और आगे ऊपर नहीं जाना, अपर बाउंड में अब हमें नीचे लेने हैं चीज़ों, इसलिए लिस्ट नाम है। अब देखो 6 7 8 में इस ग्राफ में देखो लिस्ट वैल्यू कौन कौन से है, देखो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू 7 भी है और 6 भी है। देखो देखो ध्यान से देखो, इस लिस्ट में 6 भी है और 7 भी है। अब आप हो गए कन्फ्यूज कि या तो 6 को बोल दो या फिर 7 को बोल दो, क्या 6 7 हमारे लिस्ट अपर बाउंड है, नहीं,
इस केस में क्या हो रहा है, जब ये ऐसे कनेक्ट नहीं होते हैं ना, देखो दो केसेस आ गई है ना, तो दो केसेस में आपका लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेंगे। तो इस केस में आपका लीस्ट अपर बाउंड जो है हमारा, लीस्ट अपर बाउंड जो है हमारा नन होगा। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब देखिए लोअर बाउंड की बात करें तो 3 4 5 में लोअर बाउंड, तो अब हमें इसके नीचे वाले एलिमेंट देखना है। 3 4 5 लोअर बाउंड के केस में देखो 3 किस किस को कनेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, पहले 3 को कनेक्ट करेगा, फिर 1 को, फिर 2 को कनेक्ट कर रहा है, अति सुंदर। उसके बाद 4 डाउनवर्डली किसको कनेक्ट कर रहा है, तो पहले 4 को कनेक्ट करेगा, फिर 4 3 को भी कर रहा है, फिर 1 को भी कर रहा है, फिर 2 को भी कर रहा है। हाँ 5 की बात करें, 5 डाउनवर्डली 3 को भी कनेक्ट कर रहा है, 1 को भी कनेक्ट कर रहा है, 2 को भी कनेक्ट कर रहा है। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन से है, 3 1 2 3 1 2, देखो 3 1 2, समझ रहे हो? तो हमेशा जब भी 3 से नीचे जाओ तो 3 को भी लो, 4 से नीचे जाओ तो 4 को भी लो, 5 से नीचे जाओ तो 5 को भी लो, देन नीचे नीचे की तरफ से देखो किस किस को कनेक्ट कर रहा है। इसमें कॉमन 3 1 2 मिल रहा है, देखो 3 1 2 कॉमन मिल रहा है। तो हमारे पास जो है लोअर बाउंड की क्या रहेंगे, 3 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखें, लोअर बाउंड जब निकल जाता है तो लोअर बाउंड निकलने के बाद ही हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इस नाम में कंफ्यूज मत होना, अटपटे से नाम आपको कंफ्यूज कर देंगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, पर हमेशा नाम ध्यान में रखो। लोअर बाउंड है तो लोअर का हमें ग्रेटेस्ट निकालना है। तो देखो हमारे पास लोअर बाउंड 3 1 2 आ रहे हैं। अब देखो इस केस में देखो 3 1 2 कौन कौन से हैं, 3 1 2 3 1 2, समझ रहे हो? इसके डायग्राम इसके हिसाब से बना लो, या फिर इस पोर्शन को इसी में देख लो, चाहे इस पोर्शन को आप रफ में कहीं बना सकते हो। ये सारी चीज़ें रफ में करनी है, ये आप चीज़ें रफ में करोगे। ठीक है, नहीं तो आप ग्राफ को भी देखकर बता सकते हो कि ग्राफ के देखो 4 3 को कनेक्ट कर रहा है, क्या 3 3 को कनेक्ट कर रहा है, हाँ तो 3 को भी शामिल कर दो। 5 3 को कनेक्ट कर रहा है, हाँ तब 3 को शामिल करो। तो जब तीनों की कनेक्टिविटी एक पॉइंट पर हो तो उसको लो, फिर तीनों नंबर की कनेक्टिविटी अगले वाले पर हो ना, तब इस नंबर को लेते हैं। ऐसे ग्राफ में देखकर एनालाइज करो, चाहे इस विधि से निकाल लो। अब देखो हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने हैं, तो लोअर बाउंड की ये डायग्राम थे। ठीक है, अब लोअर बाउंड में हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट मतलब ऊपर वाले में, समझ रहे हो? और अपर बाउंड में हमें लिस्ट चाहिए था, लिस्ट मतलब कि नीचे वाले में। तो लोअर बाउंड में हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, तो 1 का ग्रेटेस्ट 3 है और 2 का ग्रेटेस्ट भी 3 है, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे, 3। समझ गए? ये डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो हमने इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लिया ना, बहुत बढ़िया। अब आते हैं डिफिनीशन पे, आपको समझ में आएंगी। तो जब भी आए आपको लेटिस से पहले इसका डिफिनीशन पूछ दे तो आपको बताने होंगे। अपर बाउंड की डिफिनीशन क्या है, तो लेट्स सपोज एक एलिमेंट यू है जो बिलोंग करता है ए से। हमने आपको बताया था कि आपका ए एक ऐसा पोसेट होता होगा, ठीक है, जिसका एक सबसेट बी होता होगा ए से। अब हमें अपर बाउंड या लोअर बाउंड या जो भी थे, मतलब कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, ये सारे हम किसी सबसेट को निकालते हैं। अब लेट सपोज कि आपका कोई एक एलिमेंट यू है बिलोंग करता है ए से, ठीक है, ए से बिलोंग करता है। तो हम देखो अपर बाउंड की डिफिनीशन देख रहे हैं ना, तो यू जो बिलोंग करता है ए से इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ बी। तो ये जो यू जो है, यू अपर बाउंड किसका, बी का ही तो बोलेंगे ना, क्योंकि हमें सारी जो बाउंड्री निकाल रहे हैं सबसेट के लिए निकाल रहे हो। तो यू इज सेड टू बी अपर बाउंड ऑफ बी। ध्यान से देखो, इफ यू जो है सक्सीड करे, डेफिनेशन में क्या है, इफ यू सक्सीड्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी में जितने भी एलिमेंट है ना, लेट सपोज कि बी में एलिमेंट आपके जैसे कि एक्स वाई जेड है, और ए में जो एलिमेंट है आपका यू है, तो हम यू को इस सबसेट बी का अपर बाउंड तब बोलेंगे जब जो है यू क्या करे, सक्सीड करे। सक्सीड का मतलब है ग्रेटर या ऊपर हो, किन से, इन ए से, एक्स से, या फिर वाई से, या फिर जेड से, जो बी के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, लेट सपोज। तो जब इनसे यू जब सक्सीड करे, सक्सीड मतलब कि ऊपर की तरफ हो, तो जो है ये सारे तो ये यू जो है, यू को हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे। यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हो, यानी एक्स जो है लेस देन इक्वल टू यू होना चाहिए, या फिर कि जो एक वाई जो है लेस देन इक्वल टू यू होना चाहिए, या फिर जेड है तो लेस देन इक्वल टू यू होना चाहिए। तो अगर एक यू ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम यू को इस सबसेट बी का अपर बाउंड तब बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी से जो यू जो है वो सक्सीड रहे, यानी ऊपर की तरफ रहे। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। इफ एलिमेंट यू बिलोंग्स टू ए कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ बी इफ यू सक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो यू जो है सारे बी के एलिमेंट से ऊपर की तरफ रहे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्स है, लेट सपोज एक्स से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है छोटा है यू से, तो यू क्या कहलाया जाएगा हमारा, अपर बाउंड ऑफ बी।
अति सुंदर, बढ़िया डेफिनेशन था। अब लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या? अब लेट सपोज यहाँ पे कोई एक ए एलिमेंट है जो कि कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी, मतलब कि सबसेट ऑफ बी का जो है ए जो है, मतलब कि यही कंडीशन है कि अगर जो है ए बिलोंग करता है ए से, अब इस ए का हम बी का जो है लीस्ट अपर बाउंड तब कहेंगे जब पहला कंडीशन क्या हो कि ए जो है अपर बाउंड ऑफ बी होना चाहिए, अपर बाउंड ऑफ बी होना चाहिए। तो देखो बी में जैसे कोई एक्स वाई जेड एलिमेंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड एलिमेंट है, और जो है ए जो है सक्सीड रहे, तो हम तो ए को तो अपर बाउंड बोलते ही बोलते हैं, ठीक है, ए को हम जो है अपर बाउंड बोलेंगे ही बोलेंगे, किसके? बी के। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड का मतलब का पहला कंडीशन जो मैंने आपको सवाल में बनाते हुए दिखाया था, जब भी आप लिस्ट अपर बाउंड बनाते हो, जब भी आप लिस्ट अपर बाउंड बनाते हो, जैसे कि लिस्ट अपर बाउंड हो गया, तो पहले आपको क्या होना चाहिए? अपर बाउंड पता होना चाहिए। तो ए तो पहले खुद अपर बाउंड हो बी का, ये कंडीशन ट्रू। तो देखो ये अपर बाउंड बी का तो है ही। दूसरे कंडीशन में फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ, अब देखो अब हमें उसमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट का मतलब क्या है? जो ए तो अपर बाउंड ऑफ बी का हो, मतलब कि हो सकता है ए एक्स वाई जेड आपके अपर बाउंड आ सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब देखो ए जो है ऊपर होना चाहिए, तो इस केस में क्या हो सकता है? अपर बाउंड ऑफ बी होना ही चाहिए, यानी कि हो सकता है आपके केस में ए भी आपका अपर बाउंड हो, एक्स भी आपका अपर बाउंड हो, वाई भी आपका अपर बाउंड हो, जेड भी आपका अपर बाउंड हो। तो इस केस में क्या होना चाहिए? लिस्ट अपर बाउंड के लिए, लिस्ट अपर बाउंड के लिए देखो ये सारे अपर बाउंड के वैल्यू है, तो लिस्ट अपर बाउंड के लिए ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए एक्स वाई जेड से, जो कि एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं? किसी भी बी के एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए? ए लेसर देन इक्वल टू, लेट सपोज एक्स बोल दो या फिर बी बोल दो या फिर जेड बोल दो, ठीक है। तो मैं मान चलो एक्स बोल दी, एक्स बोल दिया, तो एक्स से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए अपर बाउंड में। जैसे ये अपर बाउंड है, इस अपर बाउंड में हमारे लिस्ट वैल्यू चाहिए, तो लिस्ट अपर बाउंड के लिए ए सब छोटा होना चाहिए। एक्स क्या है? एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है अपर बाउंड ऑफ बी के। तो यही बोला जा रहा है, पहला कंडीशन ए का खुद अपर बाउंड होना चाहिए, बी का ए है। उसके बाद जो है ए जो है छोटा होना चाहिए बी से, यानी कि जहाँ बी जो है कोई भी अपर बाउंड हो सकता है ऑफ बी का, ठीक है। इन सबको इग्नोर कर दो, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई ना। उसी तरीके से आपको जो लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या बोलोगे? अच्छा, इसमें ये जरूर लिखना कि लेट बी अ सबसेट ऑफ बी, इस डेफिनेशन में ये मर्ज जरूर करना, हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे लेट बी अ सबसेट ऑफ अ पोसेट, एक पोसेट जो है ए इस तरीके से है, अब इसका जो है बी जो है इसका सबसेट है, तब लोअर बाउंड क्या होगा? अब ध्यान से देखो लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा? अब देखो जो कि ए जो है बिलोंग करता है ए से, ठीक है। अब जो कि बी जो है सबसेट ऑफ ए है, तो इस ए एलिमेंट को हम बी का लोअर बाउंड तब बोलेंगे, लोअर बाउंड कब बोलेंगे? लोअर बाउंड का मतलब क्या होता था? हम नीचे की तरफ जाकर के चीज़ों को देखते थे, तो लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ? तो जो बी के जो कोई सा भी एलिमेंट है, लेट सपोज बी का कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड हो गया, तो ए को एक्स वाई जेड से छोटा होना पड़ेगा, एक्स वाई जेड से छोटा होना पड़ेगा, यानी कि ए को लेसर देन एक्स होना पड़ेगा, ए को लेसर देन वाई से होना पड़ेगा, ए को लेसर देन जेड से होना पड़ेगा। तो ये हमारा लोअर बाउंड की तरफ हो गया। समझ रहे हो? डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है यार, कि अगर एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए है, इज कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ सबसेट बी, तो ए का प्रोसीड होना चाहिए, ए प्रोसीड से होना चाहिए, यानी नीचे की तरफ होना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ बी, तभी हम लोअर बाउंड बोलेंगे। तो हमारा ए बिलोंग कर रहा है ए से, और जो कि जो है बी सबसेट है आपका ए, ये सबसेट है ए से, तो हमें क्या करना होगा? ए को लोअर बाउंड तब बोलेंगे जब बी के जो एलिमेंट एक्स वाई जेड ले सपोज होंगे, इनसे क्या करना चाहिए? प्रोसीड करना चाहिए, प्रीसीड इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसीड, यानी कि नीचे की तरफ होना चाहिए। तो देखो एक्स जो है बी के एलिमेंट है, अब इससे नीचे की तरफ ए है, तो ए हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के केस में क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के केस में क्या होना चाहिए कि अगर बी में कोई एलिमेंट होता, मतलब जैसे ध्यान से देखो, अगर ए के जैसे एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी, कब कहेंगे? पहला कंडीशन तो यही होगा कि ए को पहले आपको लोअर बाउंड होना पड़ेगा ऑफ बी का, ठीक है। इन सबको हटा दो, ए का तो पहले खुद लोअर बाउंड होना पड़ेगा बी का। तो बी में लेट सपोज आपके एक्स वाई जेड एलिमेंट है, अब इसमें लोअर बाउंड जैसे कि एक्स भी तो शामिल हो सकता है, ए भी शामिल तो हो सकता है ना। एक्स वाई जेड एलिमेंट है बी के, जो कि सबसेट है ए का ना, तो बी के अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट था, अब इसमें ए भी शामिल हो गया, तो पहला कंडीशन में ए को तो लोअर बाउंड होना पड़ेगा बी को। बहुत बढ़िया। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ? अगर हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए,
तो ए को बड़ा होना पड़ेगा इन सब से, इन सभी एक्स वाई जेड पल्टरों से, इन सभी पल्टरों से बड़ा होना पड़ेगा ए को। अगर आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए तो दूसरे कंडीशन में हम बी माना है तो बी लेसर देन होना चाहिए ए से, जहाँ पे बी क्या हो सकता है, एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ बी, यानी ए से मतलब ए जो है ऊपर रहना चाहिए बी से, तभी हम इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल सकते हो। तो ये इनके प्रॉपर डेफिनेशन रहते हैं। अब हम कुछ और सवालों पे नज़र मारते हैं तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब आई होप कि आपको आ भी गई होगी। अब देखो ये सवाल है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, माफ़ करना मैं लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। देखो ये हमारा 9 है और ये हमारा, बस ये लास्ट सवाल है, आपको सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ये 2 है, ठीक है। इसके बाद ये आपका 3 है, 3 को भी नीचे लिया गया है और 2 को भी नीचे लिया गया है, और इसको ये क्या है आपका 6 है, और ये जो है आपका 4 है, और यहाँ पे बीच में आपका 7 है, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देगा, ये आपका 10 है, और ध्यान से देखो ये आपका 8 है। इस तरीके की चीज़ें दी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हो, तो काउंट करो। एक कहीं दिख रहा है आपको, ये है 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, और 5वां नंबर कहाँ है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 से लेकर के 11 तक एलिमेंट है ए, और हमने एक सबसेट मान लिया है 6 7 10। ध्यान से देखो ये बढ़िया सवाल है, 6 7 10 हमने एक सबसेट मान लिया है 6 7 10। अब हमें इसका जो है अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ध्यान से देखना, कभी भी लीस्ट अपर बाउंड बोलना, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड मत बोलना, ठीक है। इनके नामों में कन्फ्यूजन मत होना। उसके बाद लोअर बाउंड, उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बतानी है। तो हम वही तरीका अपनाएंगे। अपर बाउंड के लिए 6 7 10 को लिखो। अब देखो 6 तो पहले खुद 6 की तरफ होगा, 7 खुद 7 की तरफ होगा, और 10 10 की तरफ होगा। अब देखो अपर बाउंड के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, मेरे पास अभी रेड पेन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, ठीक है, और ये हमारा 10 है, 10 ये है। अब देखो इनके सबसे अपवर्ड तरफ देखो, 6 के ऊपर देखो, 6 के ऊपर 9 है, तो पहले 6 को 6 के किया, 6 के ऊपर 9 है, 6 के ऊपर 10 भी है। ध्यान से देखो, अगर ये डंडा इस तरीके से भी होता ना, इस तरीके थोड़ा सा भी नीचे होता ना, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लाइन से मान के एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा भी नीचे होता ना, तो इसको आप नहीं काउंट करते अपर साइड में। तो 6 तो 10 ऊपर है तो 10 को काउंट करो, फिर उसको 11 है, सबको कनेक्ट कर रहा है, 9 को 10 को 11 को और खुद 6 को भी कनेक्ट कर रहा है। 7 की बात करें, 7 को कनेक्ट कर रहा है, अति सुंदर। 7 आपका 10 को भी कनेक्ट कर रहा है, 11 को भी कनेक्ट कर रहा है। क्या 7 9 को कनेक्ट कर रहा है ना? देखो ऊपर से जाते हुए देखो ये नीचे हो गया है, हमें अपवर्ड की तरफ सारी नंबरों को लेना है, ठीक है भाई, हमें समझ में आ रहा है। 10 की बात करूँ, 10 पहले 10 को कनेक्ट करेगा, फिर 11 को कनेक्ट करेगा, हो गया। क्या 10 9 को कनेक्ट करेगा ना, हमें ऊपर की तरफ ही जाना है। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, 10 और 11 है, देखो तीनों में कॉमन क्या है, 10 और 11 है, तो अपर बाउंड हमारे 10 और 11 हो जाएंगे। अब हमें लीस्ट अपर बाउंड किसका निकालते हैं, इस पहले अपर बाउंड का। अब देखो 10 11 का आकार कैसा है, ऊपर 11 है, नीचे आपका 10 है। अब देखो इसमें से लीस्ट अपर बाउंड क्या है, 11 भी अपर बाउंड है, 10 भी अपर बाउंड है, लेकिन इसमें से लीस्ट छोटा क्या है, तो ग्राफ में जो नीचे है उसको बोलते हैं। तो हमारे ये 10 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 7 का भी देखें, हमने ये दोनों निकाल लिया ना। अब देखो 6 7 10 का नीचे की तरफ है, अगर हम लोअर बाउंड निकाल रहे हैं तो नीचे की तरफ देखो, 6 के नीचे कौन कौन से, 6 के नीचे क्या 5 है, नहीं, 6 के नीचे 5 नहीं बोलोगे। 6 के नीचे आपका खुद पहले 6 है, फिर उसके बाद 6 के नीचे 3 है, फिर उसके बाद 4 को भी टच कर रहा है, उसके बाद 1 को भी टच कर रहा है, उसके बाद 2 को टच कर रहा है, नहीं। देखो हमें नीचे की तरफ आने हैं सारी चीज़ें, 2 तो है ही नहीं, 2 बिल्कुल नहीं है, ये पाप मत करना, ये 2 ऊपर है। 7 की बात करें, 7 के नीचे आपका 4 है, फिर इसके नीचे आपका 1 है, 3 है, नहीं। क्या 2 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, हमें सिर्फ नीचे की तरफ जाना है। 10 की बात करें तो 10 के नीचे आपका पहले 10 भी है, ठीक है, ये हमेशा पहले वाले नंबर लेना, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 1 है, फिर 4 के बाद फिर 1 है यार, 4 के बाद फिर 1 है, इतना ही सारे एलिमेंट। आप कॉमन देखो कौन कौन से आ रहे हैं, 4 और 1 आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 4 और 1 आएगा, या फिर 1 4 जो भी बोल दो। अब देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, तो देखो 4 1 का कुछ इस तरीके का सीन है, ये 1 है, ये 4 है। अब ये सारे लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट यानी ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी 4 आ जाएगी, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये हो गया। आई होप ये सवाल आपको हो गया ना, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया ना। अच्छा एक दो चीज़ें बस मैं और बता देता हूँ, आप जहाँ फंसने की चांसेस होती है।
देखो ये 3 मैंने छोटे-छोटे सवाल लिए हैं, पर आपको सीखने को बहुत अच्छे से कुछ मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो 4 और 6, ठीक है? अब देखो 4 और 6 में हमें अब अपर बाउंड निकालना है, ठीक है? अपर बाउंड निकालना है। तो देखो 4 का अपवर्ड में 4 है और 8 है। 6 का अपवर्ड में क्या है? 6 और 8 है। तो देखो 8 कॉमन है, तो आपको अपर बाउंड आपका 8 हो गया, ठीक है? अब देखो लोअर बाउंड बताओ, नहीं अपर बाउंड बता लिए, तो लीस्ट अपर बाउंड बताओ। तो देखो हमने जब अपर बाउंड 8 निकाला तो इसका डायग्राम रफ में बना के देखो, 8 सिर्फ यही है, इसके ऊपर नीचे आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड 8 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो 4 और 6 का हमें लोअर बाउंड बताना है। अब देखो लोअर बाउंड के लिए देखो 4 का लोअर में कौन है? एक 4 है, एक 2 है और एक 1 है। देखो ये 2 है और एक नीचे 1 की तरफ जा रहा है। 6 के केस में डाउनवर्ड की तरफ 6 2 1 जा रहा है, तो 6 देखो मतलब 4 4 ये 6 2 1 जा रहा है, तो 2 1 और कॉमन है, तो 2 और 1 जो है आपका लोअर बाउंड बन गया। 2 और 1 आपका लोअर बाउंड बन गया। तो अब 2 और 1 का डायग्राम बनाओ, तब हमें पास निकलेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या निकलेगा? पहले लोअर बाउंड निकले ना, तो इसका डायग्राम बना के चेक करो। जब आप इसका डायग्राम बना के चेक करोगे तो देखो लोअर में कौन है? 1 है और अपर में मतलब ऊपर कौन है? 2 है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था ये, ठीक है? अब देखो इसमें देखो 3 और 4 के केस में, तो देखो अपर बाउंड के केस में देखो 3 जो है अपवर्डली 3 को, फिर 5 को, फिर 9 को कनेक्ट कर रहा है। 4 की बात करें तो अपवर्डली 4 को, फिर 7 को, फिर 9 को कनेक्ट कर रहा है, तो कॉमन 9 है, तो हमारे पास अपर बाउंड हमारा 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा? लिस्ट अपर बाउंड, तो देखो सबसे पहले हमारे पास अपर बाउंड 9 आया, तो 9 का डायग्राम रफ में बना के देखो तो सिर्फ 9 ही है, तो लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा? खुद 9 ही हो जाएगा। समझ रहे हो? इसमें आपको नया सीखने को मिला। अब देखो 3 और 4 का लोअर बाउंड की बात करें, तो अब देखो लोअर बाउंड के केस में देखो 3 डाउनवर्ड किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? एक तो 3 को कनेक्ट करते हुए 1 को जा रहा है, और 4 जो है 4 को कनेक्ट करते हुए 1 को जा रहा है, तो लोअर बाउंड आपका 1 हो जाएगा। देखो कॉमन लेना है। अब लोअर बाउंड 1 हुआ, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसा होगा? इस 1 का डायग्राम बनाओ, देखो इस सिर्फ 1 ही तो है इस तरीके से, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमेशा देखो आपको जब भी आपको मिलेगा ना, किसी पेयर के लिए ही निकालने को रहता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखो बढ़िया, हमें 2 और 3 का बताना है, तो 2 और 3 का देखो अपर बाउंड बताओ। अपर बाउंड दो 2 जो है अपवर्डली देखो 2 को जा रहा है और 5 को जा रहा है। ध्यान से सुनना, 2 जो है अपवर्डली 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है। 3 जो है अपवर्डली 3 को जा रहा है, 6 को जा रहा है, तो यहाँ पे कोई आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा? नहीं, यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट किया तो लिस्ट अपर बाउंड भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं लोअर बाउंड की, तो 2 जो है डाउनवर्डली 2 और 1 को जा रहा है, 3 जो है डाउनवर्डली 3 और 1 को जा रहा है। अब इसमें देखो 1 मैच करते हैं, तो लोअर बाउंड आपका 1 हो गया। अब लोअर बाउंड जब निकल गया, ठीक है, जब लोअर बाउंड जब निकल गया तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? अब देखो 1 का डायग्राम बनाओ, तो सिर्फ 1 1 ही रहा, ऊपर नीचे कोई है ही नहीं, तो यही हो जाएगा। ये चीज़ें थी, बस छोटी छोटी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, बाकी सारे सवाल आपको बन जाएंगे। आप पता कर लोगे कि लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सारी चीज़ें क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।